अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट को किस तरह से हमने बाइंग करनी है, किस तरह से हमने सेलिंग करनी है। इसके साथ साथ हमने ये देखना है गोल्ड मार्केट क्या स्टेबल हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीक न्यूज देखेंगे और साथ साथ आपको मंडे ट्यूसडे की ट्रेड बताऊंगा आपने किस तरह से बाइंग सेलिंग करनी है। नेक्स्ट वीक एनएफपी भी आ रही है, उस हिसाब से हमने किस तरह से पूरे वीक को मैनेज करना है, इसके ऊपर सारी बात करेंगे। आपको प्रॉपर ट्रेड भी बताऊंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। उससे पहले हमने इस मार्केट का ओवरव्यू करना है कि मार्केट कर क्या सकती है। क्या 3500 को दोबारा टच करेगी यानी डबल टॉप लगाएगी, या फिर 3600 3700 पर जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे, या फिर मार्केट 3000 या 2900 पर जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो छोटा सा स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और चीज है, चलो पहले ये बात कर लेते हैं। जो हमने स्टार्ट करना है वो ये है कि ट्रंप जो है वो अपना जो टैरिफ है, जो उसने टैरिफ लगाई हुई थी, उसका लगता है शौक जो है वो पूरा हो चुका है। वो अब चाइना को बार बार डायलॉग की जो है डिमांड कर रहा है कि चाइना डायलॉग करे, टैरिफ जो है ये कम हो जाएगा, मतलब टैरिफ वाला सिलसिला जो है खत्म हो जाएगा। सिर्फ कुछ ना कुछ डील करनी होगी चाइना को। अब 2 दिन से आप इस तरह की न्यूज सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। ट्रंप जो है वो बैकफुट पे आ चुका है और अब गोल्ड मार्केट के अंदर किस तरह से मार्केट कर सकती है, क्या मार्केट जो 800 900 या फिर जब से ट्रंप आया है उस वक्त से, तो आप समझो कि एक नहीं $900, तकरीबन $900 मार्केट ऊपर आई है। मुझे आज भी याद है जब ट्रंप ने अपनी कुर्सी पर बैठा था उस टाइम मार्केट $2600 पर थी। ठीक है, $2600 पर थी। और अब मार्केट ने कहां तक टच किया, मार्केट ने 3500, यानी आप समझो आई थिंक 900। ठीक है, $900 मार्केट अप आई। तो मार्केट कितना रिटेस्ट कर सकती है अगर टैरिफ वाला जो ये सिलसिला है, ये जो गेम है, ये खत्म हो गई, तो मार्केट कहां तक जा सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ वही चीज आपको बता रहा था, ट्रंप जो है बिल्कुल डील करना चाहता है उसके साथ, चाइना के साथ। उसने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं और टैरिफ वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आप न्यूज देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता भी हूं। ठीक है, तो ये वाली न्यूज के बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया। देखो, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर अगर होती है, कुछ भी अगर होता है, ठीक है, अगर इस तरह इनकी वॉर होती है तो इसके ऊपर क्या, गोल्ड मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं, गोल्ड मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। उसकी रीजन है, इंडिया आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यानी गोल्ड को इंपोर्ट करने में। ठीक है, गोल्ड ये इंपोर्ट करती है इंडिया। ठीक है, इंडिया में मतलब गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, तो उस वजह से भी आप देख सकते हो फिर गोल्ड के ऊपर ही इंपैक्ट आना है। ठीक है, तो अगर कुछ भी इस तरह का कुछ भी होता है, स्ट्राइक या कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में अगर बात फैलती है कि इन दोनों कंट्रीज में जो है वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो उस वजह से फिर उस वक्त साथ साथ हम देखते रहेंगे कि किस तरह हमने ट्रेड करनी है। इसके साथ साथ मैं चलते हुए आपको ये भी बता दूं कि हमारा फ्री टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लो। फ्री टेलीग्राम में आपको डेली बेसिस पर सिग्नल दिए जाते हैं। हाँ, इस वीक मैंने कम सिग्नल दिया, उसकी रीजन ये है मैं जरा बिजी था। मतलब कि आप समझो मंडे और ट्यूसडे को मैंने सिग्नल दिए थे, यानी बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट किया। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से मैं बिजी था, मैं बिल्कुल भी ना खुद ट्रेड कर सकूं, अगर की भी होगी अपने अकाउंट्स में की होगी, बहुत छोटी अकाउंट, बहुत कम ट्रेड की होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक से प्रॉपर सिग्नल्स आपको शेयर किए जाएंगे, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लो। ठीक है, डेली बेसिस पर फ्री सिग्नल है, कोई उसकी फीस नहीं है उस ग्रुप की। तो अब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद आते हैं हम, ये तो साथ साथ हम देखते रहेंगे क्या होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट कौन सी न्यूज है, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज है वो कौन सी है फॉरेक्स फैक्ट्री में, उसके अंदर देखते हैं हमारे पास कौन सी न्यूज है। अच्छा जी, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो आपके पास मंडे को कौन सी न्यूज है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास मंडे को कोई भी यूएसडी की न्यूज नहीं है, बाकी पेयर्स का भी इंपैक्ट आता है, बट मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज का देखूंगा। हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है। और अगर हम देखें ट्यूसडे को हमारे पास बिल्कुल एक बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है, जॉब ओपनिंग वाला डाटा है, ये देखें जी, ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। इन न्यूज का प्रीवियस 1 मंथ से आप कह लो या प्रीवियस 2 मंथ से आप कह लो, जब से टैरिफ हो रही है, इन न्यूज का कम इंपैक्ट आता है जितना इंपैक्ट गोल्ड के अंदर इसका आ रहा है टैरिफ वाली न्यूज का। ठीक है, उसका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है ट्यूसडे को हमारे पास। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो वेडनेसडे को हमारे पास क्या है जी। वेडनेसडे को हमारे पास है एडीपी न्यूज। एडीपी न्यूज है तो इसका मतलब है एनएफपी भी होगी, कब, फ्राइडे को। ठीक है, तो एडीपी न्यूज है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास क्या है, एडवांस जीडीपी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ठीक है, इंडेक्स ये है। उसके बाद हमारे पास जीडीपी प्राइस इंडेक्स ये है।
और इसके बाद जो 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे अब तक की सबसे बिग न्यूज जो है वो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। ये होता है इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन डाटा की बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है, ये वाली न्यूज, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कब है? ये है 7 बजे। आप समझो जो नेक्स्ट वीक है उसी में है एनएफपी और उसी में है इन्फ्लेशन डाटा। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, ठीक है, और क्या मार्केट किस तरह हो सकती है वो अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास थर्सडे को हमारे पास कौन सा डाटा है? थर्सडे को हमारे पास यूएसडी का जो डाटा है वो है जी कौन कौन सा है जी? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद है फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है, ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है। उसके साथ साथ अगर हम देखें फ्राइडे को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है? फ्राइडे को हमारे पास न्यूज है एवरेज आवरली अर्निंग, उसके बाद है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि एनएफपी, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद है बस, ठीक है। यूएसडी की न्यूज जो मैंने आपको दिखाई बिल्कुल नेक्स्ट वीक जो है न्यूज से भरा हुआ है। इस वजह से भी केयरफुल रहना है कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो गया। अब साथ साथ हमने क्या चीज देख रही है? हमने ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है टैरिफ वाली न्यूज क्या कर सकती है। देखो, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था, ट्रंप जो है वो डायलॉग करना चाहता है किसके साथ? इसके साथ चाइना के साथ। ये 2 दिन पहले की है, ये 7 घंटे पहले की है। अच्छा, यहां पर आप देखो, यूएस प्रेसिडेंट सेज डिपेंड्स ऑन चाइना व्हेन टैरिफ कम डाउन, ठीक है। ये आप यहां से उसकी स्टेटमेंट का एस्टिमेट कर सकते हो कि वो तो टैरिफ वगैरह पर बात करना चाहता है चाइना के साथ। अगर ये बात हो जाती है तो क्या मार्केट जो है डाउन जाएगी, नहीं जाएगी? और नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको, नेक्स्ट आपके सामने ही है पाकिस्तान और इंडिया का जो सिचुएशन चल रही है। अगर वो होती है तो फिर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा गोल्ड मार्केट के ऊपर। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है वीकली आपको बताऊंगा। यहां पर हमारे पास जो चार्ट है वो H1 का ओपन है। मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं, कौन सा? डे 1 का कर लेते हैं, ठीक है। डे 1 का आपको बताता हूं। यहां से अगर आप देखें तो ये देखें, हमारे पास जो हाई लगा हुआ है वो है $3500, $3500 का जो हमारे पास हाई लगा है। उसके बाद मार्केट जो है उसके बाद मार्केट डाउन गई। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूं हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। देखो, रेजिस्टेंस हमारे पास यही वाला होगा, कौन सा? 3500 वाला, ठीक है, ये वाला। और सपोर्ट हमारे पास कौन सी होगी? वीकली सपोर्ट आपको बता रहा हूं 3050 पर मार्केट आ सकती है। बहुत ज्यादा चांस है मार्केट आ सकती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया। और 3050 पर वो भी मैं आपको बता देता हूं कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये ओके। यहां से अगर आपको बताऊं तो 3050 वाला जो मैंने आपको बताया है कि कौन सा है, वो आपने यहां से 3050, ठीक है, ये देखो, ओके। ये है जी हमारे पास 3050 का सपोर्ट, ठीक है, ओके। वीकली रेजिस्टेंस आपको बताया 3500 यानी 3500 का रेजिस्टेंस है वीकली। सपोर्ट गोल्ड मार्केट का 3050 का, ओके। अगर हम अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। यहां से अगर आप देखो, डे 1 का चार्ट ओपन है और यहां से आप देखो, यहां पर ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। पूरा मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट दे रही है। अब क्या मार्केट नेक्स्ट वीक मार्केट यहां से डाउन मजीद आती है, कोई 5 दिन में मार्केट नेक्स्ट यानी फ्राइडे तक मार्केट डाउन आती है, तो उसका जो सपोर्ट बनती है वो ये वाली है, ठीक है। ये देखें आपके सामने है। यहां से मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन है इसको क्या ब्रेक करेगी या फिर इसको रिस्पेक्ट देगी? अगर इसको रिस्पेक्ट देती है तो मार्केट वापस यहां पर इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे ही अभी बताया कि मार्केट अगर ऐसे आती है अपनी सपोर्ट पर, तो फिर अगर इसको रिस्पेक्ट देती है, सस्टेन होती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। एक तो ये चीज है। अब मैं आपको दिखाता हूं वीकली हमारे पास क्या चीज नजर आ रही है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ये तो आपको दिखाया है मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में। यहां पर वीकली भी आप देखें, देखो जी, वही वाली ट्रेंड लाइन जो हमें डे वाले टाइम फ्रेम में नजर आ रही है, ठीक है। यहां से ये वाली, ठीक है, ये वाली, ओके। अब मैं आपको इसको जरा कुछ बिग भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ये देखिए जी, ये ट्रेंड लाइन है, ओके। उसके बाद इसको प्रॉपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। क्या इस बार मार्केट जो है वही वाली जो जोन बन रहा है 3050 वाला, इस पर मार्केट आएगी? देखो, यहां पर आप देखो मार्केट क्या कर सकती है। तकरीबन मार्केट आपके सामने है 3318 पर है इस वक्त,
और मार्केट ये वाला जो एरिया है, ये शेडो जो है, इसको मार्केट फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है। ऊपर कितना? 3500 तक, ठीक है, 3490 तक, 3480 तक मार्केट यहां पर फिल करने जा सकती है। अगर मार्केट यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाती है तो तब भी आप देखो 3460 तक मार्केट जा सकती है, इसको फिल मार्केट कर सकती है। ये वाली शेडो जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये वाली शेडो को मार्केट फिल कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है इसको फिल नहीं करती तो फिर मार्केट जो है डाउन आएगी। अब देखिए यहां से डाउन आती है 3050 वाला जो जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित होगा, उसको क्रॉस करना मार्केट के लिए आसानी नहीं होगी। अगर मार्केट उसको सस्टेन करती है तो मार्केट तब जो मतलब अगर मार्केट नेक्स्ट वीक मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को इस चीज को फिल नहीं करती, यानी कि 3490 या 3500 पर नहीं जाती, जिसका के चांस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि टैरिफ के हवाले से ट्रंप की जो पॉलिसी है वो आप चेक कर सकते हो, अब वो बिल्कुल भी उस पर खरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, तो वो मार्केट जो है इस वजह से डाउन आ सकती है। वो डायलॉग की बात कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मार्केट जो है डाउन आ सकती है, क्योंकि इसी रीजन की वजह से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। इसके अलावा मार्केट के पास कोई रीजन नहीं था, इसी वजह से मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर गई थी। तो मार्केट 3050, 3000, अगर उसके बाद 3000 को मार्केट क्रॉस कर जाती है, 2950 वाला जो जोन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं से दोबारा मार्केट जो, ये आप चेक भी कर सकते हो, जो मार्केट ऊपर गई थी आपके सामने ये वाला जोन है, ये वाला, ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गई थी, ये वाला जोन है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट यहां पर आती है तो फिर वापस दोबारा डबल टॉप लगा सकती है, यानी कि 3500 का, या फिर मार्केट नेक्स्ट वीक ही मार्केट यहीं से ऊपर इसको फिल करने जा सकती है। देखो यहां पर जहां पर अभी मार्केट है ना, आपको पता है मैं क्लियर हर चीज बता दिया करता हूं, लेकिन आज जो एनालिसिस कर रहा हूं इसमें मार्केट दोनों तरफ मार्केट ने कंफ्यूज किया हुआ है। अगर टैरिफ की अपडेट है नहीं है, लेकिन मार्केट ये वाली शेडो को फिल करने जा सकती है, इस वजह से मार्केट 3490, 3460 तक मार्केट जा सकती है। इस वजह से भी आपने रहना है। और दूसरा, जो हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, हमने ट्रेड इस तरह से करनी है, आपने जोन टू जोन चलना है। अच्छा, यहां पर मैंने वीकली आपको बता दिया कि मार्केट मतलब कि एक तो उसको अपनी जो शेडो है उसको फिल करने जा सकती है, और सेकंड आपको बताया कि मार्केट अगर डाउन आती है, जिसका ज्यादा चांस है वो है 3050, ठीक है। 3050 से मार्केट वापस उठती है नहीं उठती, वो उस टाइम देखा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमने मतलब जब आपको वीकली एनालिसिस में क्लियर समझ ना आ रही हो तो फिर आपने क्या करना है, जोन टू जोन ट्रेड करनी है, यानी कि कौन सा जोन बाइंग है, कौन सा जोन सेलिंग है, वो मैं अब आपको बता देता हूं, कहां से आपने बाइंग करनी है, कहां से आपने सेलिंग करनी है नेक्स्ट वीक। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्या मार्केट स्टेबल हो चुकी है, तो बिल्कुल भी मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुई। अगर आप डेली बेसिस पर देखो तो मार्केट 100 की मूवमेंट दे रही है, यानी ये फ्राइडे जो गुजरा है, ये कल जो फ्राइडे गुजरा उसमें मार्केट 3370 पर गई, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि जो ट्रेड करते हैं उनको पता है, $3370 पर गई, उसके बाद $3265 पर आई। आप देख सकते हो $105 की उसने मूवमेंट दी एक दिन में, ऐसा नॉर्मल मार्केट में नहीं होता, ठीक है। ये भी चीज हमें मानना होगी, अब गोल्ड मार्केट की रेंज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया, तो इस वजह से उसकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी। पहले इसकी जो प्राइस थी 2-3 साल चलती रही, कहां पर 2021 से कहां तक 1600 1700 तक, ठीक है। उस वक्त $100 की मूवमेंट होना बहुत ज्यादा बात होती थी, एक महीने बाद होती थी मूवमेंट। अब डेली बेसिस पर $100 से ज्यादा की मूवमेंट होती है, ठीक है। ये टैरिफ वाली न्यूज को गुजरने दें, उसके बाद देखेंगे मार्केट की मूवमेंट क्या बनती है। तो अगर अभी आप समझ रहे हो कि गोल्ड मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चले जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं ताकि हमारी वीडियो इतनी लेंथी ना हो। नेक्स्ट वीक अब मैं आपको जोन बताऊंगा कहां से आपने बाइंग और कहां से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। अब देखे ना, मार्केट आपके सामने है, कहां पर गई देखो, मैं आपको बताता हूं मार्केट कहां पर गई। यहां से एक ही दिन में फ्राइडे को, ठीक है, कहां पर गई, तकरीबन 3265 पर, ठीक है। कहां से? 3370 से। और उसके बाद फौरन से पहले मतलब सकते हैं H1 की कैंडल्स बन रही हैं, और कहां पर आ गई, 3318 के ऊपर। अगर इस पर भी आप देखो तो 30, 35 और 20 पॉइंट्स, ये 35 और 20 आप कह लो 55 पॉइंट्स का, यानी $55 की उसने मूवमेंट दे दी, उसी दिन ऊपर आ गई। यानी उसने ये नहीं देखा मार्केट ने, यानी आप कह सकते हो जो 3300 जो है पॉइंट जोन 3300 का, उसने वो भी क्रॉस कर लिया, उसके साथ 3270 का, 3280 का वो भी क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर आ गई। जब अच्छे अच्छे सपोर्ट को क्रॉस कर दो तो मार्केट का ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मार्केट आई, क्यों आई? क्योंकि मार्केट किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं दे रही,
ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छी खबर बस यही है कि ट्रम्प की अगर बात हो जाती है चाइना के साथ तो फिर ये जरूर स्टेबल हो जाएगी। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूं आपने ट्रेड किस तरह करनी है, जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो जहां पर मार्केट है यहां से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे की आप ट्रेड इसको समझ सकते हो, ठीक है। मंडे को किस तरह हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है मार्केट को वापस यहां पर आने का 3350 पर या 3345 पर, ठीक है। ये जोन अच्छा है, ये वाला और यहां पर ये वाला, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, सेल करना है। ओके, और अगर वापस मार्केट चले जाती है कहां पर, इसको भी अगर क्रॉस करके मार्केट चले जाती है कहां पर 3380 पर 3370 पर, यहां से भी आपने सेल करना। ओके, और इसके साथ साथ आपको मैं अगर जल्दी जल्दी बताऊं तो हमने अगर मार्केट डाउन आती है, ठीक है, डाउन आती है तो आपने अच्छी अच्छी सपोर्ट से बाय करना है, छोटी छोटी सपोर्ट से आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना क्योंकि सारी सपोर्ट को ये क्रॉस कर जाएगी मार्केट, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास जो ये वाली सपोर्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। कौन सी, ये जिसको 2 बार इसने डबल बॉटम लगाया, ये देखो आपके सामने है। और वापस अगर मार्केट यहां पर आती है तो आपने दोबारा ट्राई क्या करना है, बाइंग की ट्राई करनी है। 200 पिप्स 150 पिप्स लेकर आपने निकल जाना है, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो मार्केट जा सकती है 3220 के ऊपर और 3200 के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास बाइंग का एरिया ये है 3220 3220, ठीक है। यहां से आपने बाय करना है, यहां से आपने 200-250 पिप्स जो भी लेना होगा इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद 3200 का एरिया यहां पर और यहां से भी आपने बाय करना है। तो इस तरह आपने अपने ट्रेड को मंडे और ट्यूसडे को क्या करना है, आपने मैनेज करना है, ठीक है। और जो वीकली एनालिसिस आपको पूरा मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मार्केट अगर ऊपर जाती है उस शेडो को फिल करती है तो मार्केट 3490, और अगर मार्केट डाउन आती है तो उसके साथ जो कि ज्यादा चांस है, डाउन का ज्यादा चांस है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी रीजन भी है, उसकी देखो रीजन है, मार्केट 2-3 बार गई है कौन से पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। कौन से 3370-75 वाले जोन पर, ठीक है। यहां पर आप देखो ये वाले पर, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई। क्या अब मार्केट यहां पर आती है, इसको क्रॉस कर पाती है कि नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए साथ साथ अगर आप सिग्नल लेना चाहते हैं, जो हम साथ साथ उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं मार्केट को, तो उसके लिए बेस्ट चीज यही है, जब तक मार्केट गोल्ड मार्केट स्टेबल नहीं होती उसके लिए यही है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लो और सिंपल आपको डेली बेसिस पर सिग्नल मिलते रहेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।